हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आज से जो है भागवतम का सत्र शुरू कर रहे हैं और ये भागवतम का सत्र जो है अभी चलता रहेगा। तो जो लोग अभी देख रहे हैं वीडियो और जो लोग बाद में देख रहे हैं उन लोग सबके लिए इन्फॉर्मेशन है कि शाम में जो है रात में 8 बजे शुरू होगा और ये चलेगा। आधा घंटा का सेशन रहेगा, मात्र आधा घंटा का। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जुड़े रहेंगे और आप लोग भागवत सुनते रहेंगे। अभी हम लोग आज पहला दिन में सुनेंगे कि भागवत में सुनने से क्या क्या जो लाभ है, क्या महत्व है भागवतम का। तो जस्ट हम लिंक शेयर कर देते हैं लोग ताकि कनेक्ट हो पाए, उसके बाद तुरंत हम हरे कृष्णा। तो हम लोग गुरु वंदना के साथ शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं विष्णुवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां संललिता विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम लोग श्रीमद् भागवत के सत्र में आज से जो शुरू हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है। आप लोग जो सुन रहे हैं, दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है या कोई भी चीज नहीं है जो श्रीमद् भागवतम या कोई भी अनुष्ठान या कोई भी वेद पाठ या कोई भी यज्ञ, कोई भी ऐसा जो है भागवतम की तुलना करने के लिए जो है लायक नहीं है। कोई भी चीज से भागवतम की तुलना हम लोग नहीं कर सकते। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के जा रहे थे तो उद्धव जी पूछ रहे हैं कि ये आप जा रहे हैं तो यहाँ पे कौन, कैसे लोग किसको पालन करेंगे। तो भगवान बोले कि मेरा ग्रंथावतार जो है वो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है मेरा ग्रंथ अवतार रहेगा। तो भागवत जो है सिर्फ भगवान स्वयं ग्रंथ अवतार हैं। जैसे भागवत के 12 स्कंद होते हैं, उसमें पहला स्कंद भगवान का जो है चरण है और ऐसे अलग अलग स्कंद जो है भगवान के अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं। जैसे 10वां जो स्कंद है भगवान के मुख मंडल को दर्शाता है जिसमें पूरा भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो अभी हम लोग श्रीमद् भागवत महात्म्य, जो भागवत के विशेषता है, भागवत को सुनने से पहले जो हमको जानना चाहिए उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक बार की बात है, भागवतम जो है वो भागवत से पहले की एक बार की बात है कि नारद मुनि बहुत ही चिंतित थे और बहुत ही चिंतित होकर के, बहुत ही बेचैन होकर के घूमते हुए जा रहे थे। तो वो बहुत ही जगह पे घूमते घूमते केदार, पुष्कर, श्रीरंगम घूमते हुए, सारे जितने भी तीर्थ हैं सब तीर्थों को घूमते हुए जब वो पर्यटन पे घूमते हुए जैसे चल रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य देखा। जब वो जमुना के किनारे वृंदावन नामक जो स्थान है उसके तटवर्ती इलाके से जब वो ऊपर से आकाश मार्ग से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही दुर्लभ दृश्य देखा और देख करके उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि वहां पे एक युवती है, एक युवती, बहुत ही सुंदर युवती है जो कि विलाप कर रही है, बहुत ही रो रही है, रोदन कर रही है, विलाप कर रही है। और उसके पास में 2 वृद्ध जो है व्यक्ति खड़े हैं। तो जब जाते हैं नारद मुनि उनसे पूछते हैं कि हे देवी आप कौन हैं और ये वृद्ध कौन है, आप क्यों इतना विलाप कर रहे हैं। तो वहां जाने के बाद पता चलता है कि वो भक्ति देवी हैं, साक्षात भक्ति देवी हैं वो।
और भक्ति देवी के बारे में सुन के उनका ये हालत देख करके नारद मुनि बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बोलते हैं साक्षात भक्ति देवी इतना विलाप कर रही है, जो लोगों के हृदय को प्रसन्नता से प्रफुल्लित कर देती है, वो साक्षात भक्ति देवी हैं, आप विलाप कर रही हैं। तो इस प्रकार से नारद मुनि पूछते हैं कि आपके विलाप करने का, रोदन का, रोने का क्या कारण है? तो बताते हैं, भक्ति देवी बताती है कि मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो दोनों वृद्ध पड़े हुए हैं। मैं युवती हूं लेकिन ये दोनों वृद्ध है। कैसे ये घटना हुआ? तो बोलती है कि जो कर्नाटक में द्रविड़ क्षेत्र है, वहां पे मेरा उद्गम स्थल है, वहां पे मेरा जन्म हुआ है द्रविड़ में। और द्रविड़ से जब मैं घूमते हुए आ रही थी तो महाराष्ट्र में मुझे सम्मान मिला, महाराष्ट्र में बहुत ही सम्मान मिला मुझे। और महाराष्ट्र के सीमा को पार करते हुए महाराष्ट्र से आगे जब बढ़े और गुजरात के क्षेत्र से जब मैं गुजरी, तो गुजरात पहुंचने के बाद मुझे बुढ़ापा ने ग्रस्त कर लिया, मुझे भी बुढ़ापा ने ग्रस्त कर लिया, वृद्धावस्था ने ग्रस्त कर लिया। और मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो बहुत ही प्रफुल्लित हंसते खेलते थे, उनको भी बुढ़ापा ने ग्रस्त कर लिया और जर्जर बहुत ही खराब बीमारियों ने इन्हें ग्रस्त कर लिया। तो इसीलिए मैं बहुत ही चिंतित हूं। लेकिन जब वृंदावन वृद्धाम वृंदावन में आई, तो यहां पर आने के बाद मेरा शरीर जो है पुनर्नवा, फिर से जो है नया हो गया और मुझे जो है नया शरीर मिल गया, मैं युवती हो गई। लेकिन मेरे जो ज्ञान और वैराग्य पुत्र हैं, ये दोनों वृद्ध हैं और बहुत ही अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हैं, जर्जर अवस्था में हैं। इनको देख करके, इनकी स्थिति को देख करके मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है। इसलिए मैं जो है इस प्रकार से जो है रोदन कर रही हूं। तो नारद मुनि जब देखते हैं कि भक्ति देवी साक्षात इस अवस्था में है, इस हालत में है, तो उन्हें बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है। और वो बोलते हैं नारद मुनि कि हे देवी, ये सब कलयुग का प्रभाव है। कलयुग ने सभी स्थानों को ग्रस्त कर लिया है। जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी अलग अलग बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, सभी जगह पे कलयुग का प्रभाव देखा जा सकता है। सब जगह ढोंग, पाखंड, दिखावा, तिरस्कार करना, भय, ये सब जो है सब चीजों को ग्रस्त कर लिया है कलयुग ने। तो ये कलयुग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से जब दोनों के बीच में वार्ताएं चल रही थी, नारद मुनि और भक्ति देवी के बीच में, तो भक्ति देवी बोलती है कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान ही क्यों दे दिया? पर आखिर कलयुग अगर स्थान लिया तो परीक्षित महाराज उस समय राजा थे, तो उनके राजकाल में किसी ने अगर स्थान लिया तो उन्होंने बिना सोचे समझे कलयुग को क्यों स्थान दिया? तब जाकर के नारद मुनि बोलते हैं, हे देवी, हे भक्ति देवी, परीक्षित महाराज ने बिना सोचे समझे नहीं, वो सार तत्वग्राही थे, वो जो है सार तत्व को जानते थे। तो बिना सोचे समझे नहीं, वो सब सोच समझ करके जो है उन्होंने ये निर्णय लिया और उन्होंने बहुत ही विचार करके, सोच करके उन्होंने कलयुग को जो है स्थान दिया। क्योंकि कलयुग के नुकसान है, कलयुग के जो है अवगुण है, लेकिन कलयुग में गुण भी बहुत ज्यादा है। तो बोले कलयुग के अंदर क्या गुण है? बोले कलयुग के अंदर ये गुण है कि कलयुग में भगवत नाम का महात्म बढ़ जाता है। जो बड़े बड़े तपस्या, बड़े बड़े ध्यान, बड़े बड़े साधना, बड़े बड़े चीजों से जो संभव नहीं होता है, वो सिंपल है, बहुत ही साधारण तरीके से भगवान का नाम आप किसी भी अवस्था में कहीं भी लेकर के अगर जप करते हैं तो भगवत प्रेम जो है वो प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रेम प्राप्त करना बड़े बड़े साधुओं, ऋषियों, मुनियों के लिए भी सहज नहीं था। लेकिन कलयुग में कोई भी नया व्यक्ति, अगर पापी व्यक्ति भगवान का नाम लेने लगे, तो भगवान का नाम लेने लगे, भागवत सुनने लगे, भगवान का रूप, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला सुनने लगे, पठन करने लगे, तो उनका भी उद्धार हो सकता है। तो इसीलिए जो कलयुग है उसमें बहुत गुण है। और इस प्रकार से तुम जो है वृंदावन में हो तो तुम विश्वास रखो कृष्ण के ऊपर। तुम्हारे जो ज्ञान और वैराग्य जो पुत्र हैं वो तुम्हारे ठीक हो जाएंगे। जो स्वयं श्री कृष्ण है, जिन्होंने रुक्मिणी का उद्धार किया, कौरवों के झुंड से सिंह की गर्जना की भांति सिंह की गर्जना करते हुए रुक्मिणी को जाकर के निकाल करके उस झुंड से लेकर के आए और उनके साथ स्वयं विवाह किया, उन्होंने विवाह संस्कार किया। तो ऐसे कृष्ण के ऊपर तुम भरोसा रखो। हे देवी, तुम वृंदावन में हो, ये वृंदावन ये स्थान है जहां पे तुम वृद्ध अवस्था से, जर्जर अवस्था से युवती हो गई हो। तो फिर बोलते हैं कि
वृंदावन के बारे में जो है नारद मुनि फिर बताते हैं, फिर कलयुग के बारे में फिर गुण बताते हैं। बोलते एक श्लोक बोलते हैं, कलिना सदृश कोपी युगो नास्ति वरानने, हे बोलते हे सुमुखी, कलयुग के समान और कोई दूसरा युग नहीं है। फिर बोलते हैं यस्मिन यस्मिन त्वाम स्थापयामि गेहे गेहे जने जने, फिर बोलते वचन देते हैं, बोलते कलयुग के समान कोई युग नहीं है और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें भक्ति देवी, भक्ति को कलयुग के हरेक घर में, हरेक जीव में, गेहे गेहे जने जने, घर घर के जन जन में मैं ले जाकर के तुम्हें स्थापित करूंगा। मतलब सभी व्यक्ति के, सभी के घर में जाकर के जो है नारद मुनि वचन देते हैं कि मैं तुम्हें स्थापित करूंगा कलयुग में। ये फिर बोलते हैं अन्य, और फिर आगे बोलते हैं अन्य धर्म तिरस्कृत्यम पुरस्कृत्यम महोत्सव तदा न हम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवर्तते। बोलते हैं कि फिर मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा अगर मैंने तुम्हें अलग अलग लोगों के अलग अलग जगहों पे जाकर के तुम्हें अगर स्थापित नहीं किया। अन्य धर्म तिरस्कृत्यम, सभी धर्मों का तिरस्कार होगा और सिर्फ भागवत का और भक्ति का जो है पुरस्कृत, मतलब लोग उसको अपनाएंगे और एक महोत्सव के जैसा लोग जो है भक्ति करेंगे। इस प्रकार से नारद मुनि वचन देते, बोलते मैं हरि का दास नहीं। अब देखिए नारद मुनि ही वचन दे दिए तो भगवान के भक्त जहां कहीं वचन दे देते हैं उसको सिद्ध करने के लिए भगवान स्वयं जो है जुट जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप महाभारत के युद्ध में देखते हैं कि भगवान के भक्त जो भीष्म देव हैं वो वचन देते हैं कि मैं भगवान से वचन लेते हैं, प्रण लेते हैं कि मैं भगवान से शस्त्र उठवा के रहूंगा। भगवान उधर प्रण लिए होते हैं कि नहीं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन शस्त्र जो है उनको उठाना पड़ता है, रथ का पहिया को शस्त्र के रूप में वो उठा लेते हैं। तो भीष्म देव के लिए वो अपना जो है वचन तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को आवाज जा रहा है प्रॉपर, तो आप लोग जो है यहाँ पे अगर आवाज में कोई भी थोड़ा मतलब भी दिक्कत हो तो तुरंत आप मैसेज में यहाँ पे जो है टाइप करिए, लिखिए, क्योंकि हो सकता है नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा कभी कभी स्लो भी हो। तो इस प्रकार से नारद मुनि जो है वचन देते हैं और लग जाते हैं उस व्यवस्था में। क्या व्यवस्था में लग जाते हैं? नारद मुनि बोलते हैं तदा न हरेर दासो, मतलब मैं फिर हरि का दास ही नहीं कहलाऊंगा अगर मैंने तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य को ठीक नहीं किया तो। भक्ति के दो पुत्र हैं भक्ति देवी के, ज्ञान और वैराग्य। जहां भक्ति देवी रहेंगी वहां ज्ञान भी आ जाएगा और वैराग्य भी आ जाएगा। तो लोग पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं कि इतने बड़े बड़े जो बड़े इस्कॉन में जैसे बोलते हैं इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सब लोग अचानक से सब कुछ छोड़ देते हैं, भक्त बन जाते हैं, कोई साधु बन जाते हैं, कोई ब्रह्मचारी बन जाते हैं। तो फिर यहीं से आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि भक्ति ने जिसको भी टच किया उनको ज्ञान और वैराग्य मिलना निश्चित है। ज्ञान मिलेगा और साथ में वैराग्य भी मिलेगा। वैराग्य मतलब जो भौतिक चीजों की आसक्ति है, जो नश्वर चीजें हैं, जो आज है कल नहीं रहेंगी, उन सब चीजों के प्रति आपका आसक्ति जो है वो कम होता है। तो इस प्रकार से भक्ति देवी के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जिनके बारे में अभी हम सुन रहे हैं कि वो वृद्ध हैं। नारद मुनि उस व्यवस्था में लग जाते हैं और प्रयास चालू करते हैं, प्रयास शुरू करते हैं और वेद पाठ करते हैं बैठ करके, प्रण लेकर के कि ये जो भक्ति के दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य ये ठीक हो जाए। लेकिन वेद पाठ करने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। फिर संकल्प पूर्वक गीता पाठ करते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते हैं। फिर बहुत सारा यज्ञ वगैरह सब कुछ कर्म, नित्य कर्म करने के बाद, नित्य होम करने के बाद भी जब ठीक नहीं होते हैं ज्ञान और वैराग्य, तो फिर एक आकाशवाणी होता है, नारद मुनि को सुनाई देता है एक आकाशवाणी। आकाशवाणी में ये होता है, बोलते हैं हे मुनीश्वर आप सत्कर्म करिए, सत्कर्म। बोले क्या सत्कर्म? बोले आप सत्कर्म करिए, आप महामुनि से जाकर के मिलिए, वो बताएंगे कि क्या सत्कर्म है। तो बोले किन महामुनि से जाके मिलूं? तो आकाशवाणी में पता चलता है कि आप ढूंढिए, आपको ढूंढते रहने से मिलेगा। तो इस प्रकार से नारद मुनि ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और अन्य अन्य तीर्थ लोकों में घूमने लगते हैं। अन्य अभी पता चला कि भक्ति के जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो ठीक होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? सत्कर्म करना पड़ेगा। अब सत्कर्म क्या है? तो सत्कर्म ढूंढने के लिए नारद मुनि निकल पड़े हैं। तो जब जाते हैं अलग अलग ब्राह्मणों के पास, अलग अलग लोगों के पास, मुनियों के पास, तो उन लोग से पूछते हैं। कोई बोलता है वेद पाठ करिए, बोलते हैं उपवास कर लीजिए, कोई बोलता है 16 सोमवारी कर लीजिए, कोई बोलता है 4 ठो व्रत कर लीजिए, कोई बोलता है कन्या दान करिए, कोई बोलता है कन्याओं को भोजन कराइए, अलग अलग प्रकार के बोलता है गौ दान करिए,
कोई बोलता है हाथी दान करिए, कुछ भी मतलब लोग जो है अलग अलग चीज बोलते रहते हैं। नारद मुनि संतुष्ट नहीं होते, बोले सब हम करके देख लिए हैं, कुछ नहीं काम कर रहा है। तब बद्रिकाश्रम पहुंचते हैं और बद्रिकाश्रम पहुंचने के बाद वहां जो है भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, उनके जो 4 पुत्र हैं, 4 कुमार हैं, जो प्रथम 4 पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, सनकादिक जिनको बोलते हैं, जिनका नाम इस प्रकार से है सनक, सनंदन, सनत कुमार, और एक और का नाम जो आपको मैं बताऊंगा। तो इस प्रकार से 4 पुत्र हैं, जिनको चारों को सनकादिक, सनत कुमार, सनंदन, सनातन, हाँ सनातन चौथे का नाम। तो इस प्रकार से 4 जो पुत्र हैं वो उनको मिलते हैं, जिनको सनकादिक के नाम से आगे हम लोग हर जगह संबोधित करेंगे। तो सनकादिकों से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि सत्कर्म क्या है, मैं क्या करूं कि ज्ञान और वैराग्य जो है वृद्ध अवस्था को छोड़ के, जर्जर अवस्था को छोड़ के पुनर्नवा जो है फिर से नया शरीर उनको मिले। तब जाकर के जो है बोलते हैं कि भागवत करिए, आप भागवत पाठ करिए, आप भागवत श्रवण कराइए उन लोगों को। एक ही ऐसा शास्त्र है, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जती। एक भागवत शास्त्र है जो सबको मुक्ति दान देने के लिए गरज रहा है कि आओ मेरे पास श्रवण करो, मैं मुक्ति दूंगा। सबको गरज रहा है भागवतम, इसीलिए जहां भी कहीं भागवत होता है तुरंत हमें सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए जाना चाहिए। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि ये जो भागवत है इसमें इतना सामर्थ्य आया कहां से, ये शक्ति आया कहां से कि ये वेद पाठ, गीता पाठ, यज्ञ, पुराण, ये सभी को बहिष्कार कर रहा है और स्वयं जो है मुक्ति दान के लिए गरज रहा है। तो फिर बोलते हैं कि ये जो है देवा नाम, जो जैसे बोलते हैं कि घी के बारे में एक उदाहरण देते हैं कि घी जो है वो दूध में होता है, लेकिन दिखता है क्या? नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि दूध के अंदर जो है वो क्षुप्त अवस्था में छुपा हुआ होता है, उसको निकालने का एक प्रक्रिया होता है। तो इस प्रकार से बोलते हैं कि दूध जो है, जो घी है, देवा नाम रसवर्धनम, जो घी है वो देवताओं को भी अत्यधिक प्रिय है। उसको निकालने के लिए दूध को मथना पड़ता है और इस प्रकार से उससे घी निकलता है। और जाकर के और फिर पेड़ का उदाहरण देते हैं। वृक्ष जो है वो वृक्ष में एक एक पत्ती, उसका डाल, जड़, फूल सब नहीं खा सकते, लेकिन उसका जो मुख्य स्रोत होता है रस का, वो उसका फल होता है, उसका सार जो होता है, पूरे वृक्ष का सार तत्व। उसी प्रकार से समस्त वेद, पुराण, गीता, भागवत, जितने भी चीज हैं, सबका जो सार तत्व है वो क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण, अमलम पुराण। तो इस भागवत पुराण के बारे में हम लोग महिमा सुन रहे हैं कि भागवत पुराण को क्यों सुनना चाहिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए वो बोलते हैं कि हे नारद मुनि, आप ही स्वयं भूल गए, आप ही तो भगवान व्यासदेव के गुरु हैं, आप ही ने उन्हें प्रवचन किया था, आप ही ने उन्हें निर्देश दिया था। एक समय की बात है जब सारे शास्त्र पुराण का जो रचना हो रहा था, जब रचना कर रहे थे व्यास मुनि, तो व्यास मुनि रचना करते हुए उन्होंने 17 पुराणों का रचना कर दिया। 18 टोटल पुराण है, उसमें 17 पुराणों का रचना कर दिया। 108 उपनिषद, जितने भी शास्त्र, वेद, पाठ, गीता, पुराण, जितने सब का रचना हो गया। उसके बाद भी वो बहुत असंतुष्ट थे, उनको बहुत ही कलह का भय था, उनको लग रहा था कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, बहुत असंतुष्ट थे। तब नारद मुनि उनके पास आए थे और नारद मुनि आके बोले थे कि आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना करना पड़ेगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना करने से क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि आपने शिव पुराण में भगवान शिव का महिमा बताया, ये पुराण में इनका महिमा, उस पुराण में गणेश जी का महिमा, सभी देवी देवताओं का आपने अलग अलग वर्णन, अलग अलग महिमा मंडन किया है। अब कलयुग में होगा क्या? जो भी हो रहा है आप लोग समझते हैं। कलयुग में होगा क्या? अलग अलग धर्म को, अलग अलग पंथ को मानने वाले, कोई गणेश जी के को अपना भगवान मानेंगे, कोई इनको भगवान मानेंगे, कोई अलग अलग देवी देवताओं को अपना भगवान मानेंगे। और इस प्रकार से भगवान मानते हुए सब लोग अपना अपना एक पुराण लेकर के बैठ जाएंगे और लोग बोलेंगे नहीं ये सही है, ये गलत है, ये सही है, वो झूठा है। तब जाकर के वो जो कलह होने वाला है, उस कलह का आशंका आपको पहले से है और उसी से आपको जो है वो शांति नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना होगा? तो आपको एक भागवत महापुराण का रचना करना पड़ेगा, जो सभी शास्त्र पुराण ग्रंथों का सार हो, जिसको सुनने के बाद व्यक्ति के अंदर कोई भी और कलमश, पाप कुछ भी ना रह जाए। तो इस प्रकार से भागवत पुराण के बारे में जो है
बोलते हैं ठीक है, तो अब भागवत पुराण उनको सुनाया जाए। तो भागवत पुराण कौन सुनाएंगे? तो जो वक्ता होते हैं, कथाकार, वो होते हैं ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, 4 कुमार जो है ब्रह्मा जी के, सनकादिक और नारद मुनि जो है सबको एकत्रित करते हैं और कथा के लिए बैठ जाते हैं। कथा के लिए बैठते हैं और बोलते हैं कौन सा स्थान पे कथा के लिए बैठा जाए। तो जो बैठने वाले होते हैं तो कथा बोलते देवलोक में बहुत कथा हो गया, अब धरती लोक में आइए, यहाँ पे अन्य अन्य लोगों को भी मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आते हैं और यहाँ आकर के वो बैठ जाते हैं हरिद्वार में। आनंद घाट है, आनंद घाट पे जो है बैठते हैं और वहां कथा प्रारंभ होता है, जिसमें भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, सारे लोक, अतल, तलातल, धरातल, रसातल, सुतल, अतल, पताल, सारे लोक जो 14 लोक हैं, सभी लोक के जो लोग हैं वो कथा सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। और जो लोग अहंकार वश नहीं आ रहे होते हैं, जैसे कुछ लोगों को, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में कथा पाठ करवाइएगा, तो कुछ लोग बोलेंगे कि हमको तो बुलाया ही नहीं है, हमें तो बुलाया नहीं है, तो हम कैसे जाएं। तो ऐसे लोगों को भृगु मुनि जो है वो समझा समझा करके लेके आ रहे थे कि अरे ये भागवत है, ये कथा है, यहाँ पे इनविटेशन नहीं दिया जाता है, यहाँ पे सत्कार नहीं किया जाएगा, यहाँ जाना है और हमें लाभ मिलेगा, इसलिए हमें सुनना है। तो इस प्रकार से भृगु मुनि जो है सबको समझा समझा करके जो है लेके आ रहे थे और समझाते हुए जो है सबको वहां पर ले जाके पहुंचाए। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी के जो प्रथम पुत्र हैं उन लोग कथा बोलना प्रारंभ करते हैं, भागवत का महात्म्य फिर बोलते हैं। सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा अस्य श्रवण मात्रेण हरिचित समासत। बोल रहे हैं कि ये जो भागवत है सदा सेव्य, मतलब इसको हर बार जो है नित्य नित्य इसको सेवन करना चाहिए। सेवन मतलब क्या? उसको पीना है, उसको लगाना है, उसे नहाना है, क्या करना है? सेवन मतलब उसको कान में सुनना है, नित्य भागवत को कान में सुनना है। बोल रहे सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा, भागवत कथा जो है उसको सदा सुनना चाहिए। बोल रहे हैं यही एकमात्र उपाय है जिससे भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से फिर अगले श्लोक से संबोधन करते हैं, बोलते हैं तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमतो अज्ञामते प्रमाण यावत कर्ण गता नास्ति सुख शास्त्र कथा सुना। बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में तब तक आदमी घूमते रहता है, भटकते रहता है इधर उधर, कभी पैसा के लिए, कभी शादी के लिए, कभी बच्चे के लिए, कभी नौकरी के लिए। तो इस प्रकार से घूमते रहता है, भटकते रहता है। तब तक वो भटकते रहेगा जब तक कि उसके कान में सुखदेव गोस्वामी द्वारा रचित ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो कथा नहीं सुनाई दिया जाएगा, तब तक वो भटकता रहेगा। एक बार वो संकल्प पूर्वक 7 दिन बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण को नित्य पूरा अच्छे से श्रवण कर ले, अन्य सभी कृत्यों को त्याग करके, तो फिर उस व्यक्ति को और कोई भी जो संसार की जो मोह माया है, संसार की जो चीजें हैं, आसक्तियां हैं, कोई भी चीज उसे परेशान नहीं करेगी। तो इस प्रकार से कथा में आगे बढ़ते हुए फिर से बोलते हैं कि फिर इसी को क्यों सुनना चाहिए। तो उसके बारे में बोलते हैं क्यों श्रुत भय बहुभी शास्त्रे पुराणेश्च भ्रामभी। फिर बोलते हैं एकम भागवतम शास्त्रेण भक्ति दानेन गर्जति। अलग अलग शास्त्र पुराणों को क्यों पालन करना है जब एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण जो है मुक्ति दान के लिए, भक्ति दान के लिए गरज के सिंह की भांति गर्जना करते हुए बोल रहा है कि नहीं, हम मुझसे जो है सबको मुक्ति मिलेगा, भक्ति मिलेगा। तो इस प्रकार से वहां पे कथा प्रारंभ होता है आनंद घाट में। तो भक्ति देवी आती हैं अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ, और वो अपने अर्थों की साड़ी पहनी हुई रखती हैं भक्ति देवी। तो इस प्रकार से ज्ञान और वैराग्य साथ में उनके होते हैं। भक्ति देवी बोलती हैं कि मेरा क्या स्थान है, हे मुनिवर, मुझे स्थान दीजिए, मैं कहां विराजमान बैठूं। तो बोलते हैं हे भक्ति देवी, आपके लिए तो स्थान ही स्थान है। आप स्वयं जो गोविंद सुलभा हैं, आप स्वयं गोविंद को सुलभ कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के हृदय में आप गोविंद को ला करके बैठा सकते हैं। इसीलिए आप जो है साक्षात भक्ति देवी हैं। आप वैष्णवों के हृदय में विराजमान होइए, आप वैष्णवों के हृदय में बैठिए और वहीं बैठ करके जो है कथा श्रवण करिए।
तो इस प्रकार से फिर बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, कथा तो सुनेंगे हम लोग, सब लोग आ गए हैं, लेकिन ये कथा सुनने से कौन कौन आदमी का जो है उद्धार हो सकता है। तो बोलते हैं पापी, दुराचारी, क्रोधी, कामी, दंभी, हिंसक, कुटिल, असत्यवादी, गुरु पत्नीगामी, क्रूर, व्यभिचारी, शराबी, ब्रह्मत्यारा, लुटेरा, डकैत, दुनिया का जघन्य से जघन्य अपराध किया हुआ आदमी, पाप किया हुआ आदमी, तरह तरह का कोई भी व्यक्ति हो जो श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनेगा, वो सब का उद्धार हो जाएगा। उनका सारा जो बीज है वो सारा बीज ही समाप्त हो जाएगा वो पाप करने का। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देखते हैं कि आप सुनते हैं कि गंगा स्नान करने से जो है हमारा पाप समाप्त हो जाता है। पाप समाप्त हो गया, फिर मैंने पाप आकर के कैसे कर लिया। आप देखते हैं कोई शराबी रहेगा, कोई व्यसन से पीड़ित व्यक्ति रहेगा, जिसको अलग अलग व्यसन का आदत रहेगा, अलग अलग तंबाकू का, शराब का, गांजा, सिगरेट, अलग अलग व्यसन में लिप्त रहेगा। वो जाएगा, गंगा स्नान करेगा, गंगा स्नान करके आएगा और बाद में जो है फिर से उसी चीज में लिप्त हो जाएगा। तो बोलते हैं अगर पाप मुक्त हो गया व्यक्ति तो फिर से उसको कैसे वो ग्रस्त कर लिया। तो उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, झारखंड में पलास का बहुत सारा पेड़ होता है। तो जो पलास का पेड़ होता है, वो पलास के पेड़ को अगर आप काट देंगे पूरा ऊपर से, और मुनगा, सहजन जो होता है, मोरिंगा, ड्रमस्टिक, उसका पेड़ होता है, उसको अगर आप जड़ से पूरा तना से पूरा काट दिए, वो काटने के बाद भी वो क्या होता है, फिर से वो उग जाएगा और पूरा हरा भरा हो जाएगा साल भर के अंदर। तो आप लोग सब समझ पा रहे होंगे वो क्यों हरा भरा हो रहा है। हरा भरा होने का क्या कारण है, क्योंकि उसका जो जड़ है, उसका जो बीज है, जड़, वो जमीन में जो है धसा हुआ है, जमीन में अंदर तक जो है लिपटा हुआ है, वहां से वो फिर से उसको शक्ति मिल रहा है हरा भरा होने के लिए। तो उसी प्रकार से हम लोग जब गंगा स्नान करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो हमारे पुराने पाप कर्म तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वो जो बीज हमारे अंदर पल रहा है, जो हमारे हृदय में, जो हमारे माइंडसेट में, जो हमारे अंदर बैठा हुआ जो आदत है, उस आदत की वजह से हम बार बार जो है पाप करते रहते हैं। तो आदत कैसे खत्म होगा, तो बोलते हैं वो श्रीमद् भागवत पुराण के नित्य सेवन करने से ही समाप्त होगा। तो नित्य सेवन कैसे किया जाए श्रीमद् भागवत महापुराण का? नित्य सेवन श्रीमद् भागवत महापुराण का मतलब नित्य श्रवण करना होगा। तो इस प्रकार से जो है बोलते हैं ठीक है, आप बोल तो रहे हैं कि इतने प्रकार के जो है पापी, दुराचारी, क्रोधी, दंभी, हिंसक, कुटिल, असत्यवादी, गुरुपत्नीगामी, क्रूर, व्यभिचारी, शराबी, ब्रह्महत्यारा, इन सब का उद्धार हो जाएगा, लेकिन कोई उदाहरण दीजिए, प्रमाण दीजिए कि किसका कैसे उद्धार होगा। तो फिर बोलते हैं ठीक है, प्रमाण चाहिए आपको, चलिए प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण में बोलते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पे एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण हैं, वो वहां पे रहते थे और बहुत ही खुश मतलब सुखी व्यक्ति थे, ब्राह्मण थे। लेकिन उनके जीवन में एक कष्ट था कि उनको कोई पुत्र पुत्री नहीं था, उनके संतान नहीं था। उनकी पत्नी को लोग बांझ बांझ बोल करके बुलाते थे, जो उन्हें अत्यंत पीड़ादायक लगता था। तो इस प्रकार से आत्मदेव जो है वो बहुत ही कष्ट में आ गए उनके वजह से। अपने घर में कोई संतान न होने की वजह से वो बहुत ही कष्ट में, पीड़ा में रहते थे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आज जो समय है वो अभी थोड़ा सा है, तो अभी हम लोग थोड़ा 10 मिनट और भी श्रवण कर लेंगे, तो ये कथा हमें पता चल जाएगा। फिर कल से श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला श्लोक से हम लोग जो है शुरुआत करेंगे। तो बोल रहे हैं कि जो तुंगभद्रा नदी के तट पे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, वो बहुत ही कष्ट में आ गए थे, बहुत ही पीड़ा में रो रहे थे, रोदन कर रहे थे। तो रोदन करते हुए एक मुनि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा, हे ब्राह्मण आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरा जो है कोई बच्चा नहीं है मेरे घर में, मेरी पत्नी को लोग बांझ बांझ बोल करके बुलाते हैं, जो हमें बहुत ही पीड़ादायक लगता है। तो फिर बहुत ही उनसे अनुनय विनय करने के बाद, उन मुनि का सेवा करने के बाद उन्होंने एक फल दिया। बोला इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाओ, तो तुम्हारी पत्नी जो है गर्भवती हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो फल जो है लेकर के जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण होते हैं वो आते हैं, और ब्राह्मण अपने घर में आने के बाद अपनी पत्नी को फल देते हैं। बोलते हैं ये फल खाने के बाद तुम गर्भवती हो जाओगी। जैसे फल मिलता है, उनकी पत्नी का नाम होता है धुंधली। तो इस प्रकार से उनकी पत्नी
उनकी पत्नी को फल देते हैं। उनकी पत्नी का जो बहन होती है उनका नाम होता है धुंधली। तो इस प्रकार से जो फल है वो फल वो खाती है और मतलब खाने के लिए उसको दिया जाता है, लेकिन वो विचार करने लगती है। बहुत ही अलग अलग जो है उनके मन में प्रश्न उठने लगते हैं। वो बोलती है कि ये फल मैं खा लूंगी, उसके बाद मैं गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भवती होने के बाद कभी मेरे घर में अगर डकैत लोग आ गए चोरी करने के लिए और मेरा पेट अगर बड़ा भारी रहा तो मैं कैसे भाग पाऊंगी? तो मुझे गर्भवती होना ठीक नहीं है। फिर बोलती है प्रसव में बहुत पीड़ा होगा, जब बच्चा जन्म लेगा तो मुझे बहुत ही अत्यंत पीड़ा होगा, इसीलिए भी ये फल हमको नहीं खाना चाहिए। फिर वो बोलती है कभी अगर आग लग गया घर में और सब लोग भागने लगे तो फिर मैं कैसे भाग पाऊंगी? फिर बोलती है मैं चल नहीं पाऊंगी, शरीर पेट भारी हो जाएगा तो मुझे हर चीज में दिक्कत आएगा। इस तरह से बहुत बहुत प्रकार के चीजों को सोच करके वो बोलती है कि ये फल को जो है मैं नहीं खा सकती। अपने आप में वो डिसाइड करती है और अपने सहेली से मिलती है और सहेली बोलती है, सहेली को वो बताती है कि ऐसा ऐसा ये फल है, ये फल खाने से मुझे जो है गर्भ धारण करना होगा, तो मुझे कोई उपाय बताओ कि मैं बच सकूं। तो बोलती है तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मेरे गर्भ में दो बच्चे पल रहे हैं, मेरे गर्भ में 2 बच्चे हैं उनकी सहेली के गर्भ में, उसमें से एक कुछ दे देना धन हमको और मैं तुम्हें एक दे दूंगा। आज से तुम जाओ अपने घर में, पेट में तकिया भर लो और नाटक करने लगो कि हाँ हम गर्भवती हो गए। ऐसे करते हुए जब 9 महीना मेरा पूरा होगा, बच्चा होगा, तो मैं तुम्हें दे दूंगी। तो इस प्रकार से दोनों ने योजना बनाया और बोला कि ये फल का क्या करना है। बोले सब फल वल का भरोसा मत करो, लेकिन फिर भी जाओ गाय को खिला दो, अगर फल में शक्ति होगा तो गाय गर्भवती हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो फल को गाय को खिला दिया गया और वो लोग जो है नाटक उनका प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बीतते बीतते 9 महीना जब बीता, जब बालक ने जन्म लिया तो उस बालक का नाम रखा गया धुंधुकारी। धुंधली के गर्भ से उत्पन्न होने की वजह से उसका नाम पड़ा धुंधुकारी। धुंधुकारी नाम का बालक जो है उत्पन्न हुआ और उधर गाय भी गर्भवती हो गई थी फल खाने की वजह से। तो गाय के गर्भ से भी व्यक्ति जो है, इंसान का जो है, मनुष्य का बच्चा जन्म लिया। वो गाय का गर्भ से जन्म लिया, उसका कान जो है बड़ा बड़ा गाय के जैसा था, तो इसलिए उसका नाम पड़ा गोकर्ण। तो जो गोकर्ण है वो गाय के गर्भ से निकले और जो धुंधुकारी है वो धुंधली के गर्भ से। तो इस प्रकार से धुंधली धुंधुकारी को जो है बहुत प्रेम करने लगी, वो मेरा बच्चा है। और गोकर्ण जो है गाय के गर्भ से निकला, तो गाय के गर्भ से वो साधु के फल से निकलने की वजह से वो बहुत ही तपस्वी, बहुत ही योगशाली, बलशाली, यशस्वी, तपस्वी प्रकार के व्यक्ति हुए। और धुंधुकारी क्योंकि पाप, उसकी सहेली पापिन थी, तो उस पापिन के गर्भ से निकलने की वजह से पापी, दुराचारी, दम्भी, घमंडी, बहुत तरह तरह के ऐब थे उसमें, बहुत तरह तरह के नुस्ख थे उसमें, जो धीरे धीरे जो है धुंधली को परेशान करने लगे। उनके पिता आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को परेशान करने लगे। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा वैसे वैसे उसका उत्पात बढ़ने लगा, और ये जैसे जैसे गोकर्ण बड़े होने लगे वैसे वैसे उनका तपस्या, शक्ति, भक्ति सब बढ़ने लगा। तो इस प्रकार से धुंधुकारी जो है धीरे धीरे बहुत ही, कभी किसी को बच्चा को कुआं में डाल दे, कभी कुछ कर दे, कभी किसी को लूटे मारे, ये सब करते करते बहुत ही पाप करने लगा। वो शराब पीना, 5 वेश्याओं को घर में ले आकर के रख लिया और इस प्रकार से वेश्याओं का संग करने लगा, शराब पीने लगा, अलग अलग प्रकार के व्यसन से लिप्त हो गया। और इस प्रकार से धुंधली जो है बहुत परेशान होकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लेती है, उसकी मां अपने बेटे को देख करके। और गोकर्ण के कहने से उनके पिता जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं वो तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं। बोलते हैं पिताजी आप ये सब नाटक को मत देखो, आप जाओ, आपका उम्र हो गया, आप जाके तीर्थ यात्रा करो। और वो तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं और गोकर्ण भी घर से निकलते हैं। और इस प्रकार से धुंधुकारी 5 वेश्याओं को ला करके अपने घर में रखा और उसके बाद उसके साथ मिलकर के चोरी, डकैती, लूट खसोट, ये सब करने लगा। और धुंधुकारी जो है वो बहुत ही बड़े बड़े लोगों के घर में डाका डालने लगा। तो एक दिन उसकी 5 जो वेश्याएं थी, पत्नियां, उन वेश्याओं ने मीटिंग किया कि ये तो रोज लूटता है, रोज हम लोग को रखता है, पता नहीं कब ये पकड़ा जाए, उसके बाद हम लोग को भी जीवन संकट में आ जाएगा। इसीलिए ऐसा करते हैं कि एक दिन बड़ा प्लान बनवाते हैं, इससे चोरी करवाते हैं राजा के घर में और सारा जो है धन लेकर के हम लोग फरार हो जाएंगे इसको मार के। तो इस प्रकार से प्लान, योजना बनता है। योजना के तहत राजा के घर में चोरी किया जाता है
और सारा धन लागता है जब धुंधुकारी, तो वो लोग धुंधुकारी को जो है खटिये से जो खाट होता है चारपाई, उससे बांध देती है और मुंह में जलता हुआ आग डाल देती है और मार देती है, और मरने के बाद उसी जमीन में खोद कर वहीं पे उसको दफन कर देती है, गाड़ देती है, और उसके बाद वो लोग सारा धन लेकर के फरार हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जब समाचार गोकर्ण जी को पड़ा तो वो गया में थे, वहां पे उन्होंने पिंडदान किया, उसका तर्पण किया। तो इसके बाद जब गोकर्ण अपने घर में जाते हैं, तो घर में जाने के बाद वो देखते हैं कि अलग अलग प्रकार का जो है आवाज आ रहा है, अलग अलग प्रकार का शोर सुनाई दे रहा है। कोई बोलना चाह रहा है कुछ, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार से वो बहुत तपस्वी थे, तो उन्होंने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और जल को फेंका और शक्ति दिया सामने वाले आत्मा को। तो धुंधुकारी बोलने लगा, भैया मैं बहुत कष्ट में हूं, गोकर्ण भैया मुझे बचाओ, मैं धुंधुकारी तुम्हारा भाई, मैं आपका भाई हूं, भैया मुझे बचाओ, मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूं, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे मेरी पत्नियों वेश्याओं ने मुझे मार दिया, मुझे हर दिन वो चुभन होता है, आग से जलने का पीड़ा होता है, इसी घर में नीचे मुझे उसने गाड़ दिया था, मुझे बचाओ भैया। बहुत ही रोदन करने लगता है वो धुंधुकारी। फिर गोकर्ण बोलते हैं कि तुम यहां पे हो, तुम्हारा तो मुक्ति हो जाना चाहिए, तुम्हारा तो मैंने गया में तर्पण किया है, पिंडदान किया है। तो धुंधुकारी बोलता है कि भैया मैंने इतना पाप किया है कि हजारों बार भी गया में तर्पण करोगे तब भी मेरा पाप मुक्ति नहीं मिलेगा, कुछ मेरे लिए उपाय करो भैया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगता है। इस प्रकार से गोकर्ण जी जो है अलग अलग ब्राह्मणों के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे भाई को इस प्रकार से कष्ट है, उसको कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताइए। तो लोग बोलते हैं गौ दान करिए, कोई बोलता है ब्राह्मणों को भोजन करवाइए, कोई बोलता है गीता पाठ करिए, कोई बोलता है वेद पाठ करिए, कोई बोलता है यज्ञ करिए, कोई बोलता है कुछ करिए। इस प्रकार से अलग अलग चीजों के बारे में लोग उनको बताते हैं। और सुनने के बाद वो बोलते हैं कि गया में हजारों बार तर्पण करने के बाद भी मेरे भाई का जो है मुक्ति नहीं मिल सकता है, तो ये सब चीजों से उसे मुक्ति कैसे मिलेगा। तो बहुत ही लोगों से मिलने के बाद उनको पता चलता है कि भगवान जो है उन्होंने सूर्य देव को ज्ञान दिया था, तो सूर्य देव को जरूर ही पता होगा कि क्या करें जिससे ये जो प्रेत योनि को प्राप्त है धुंधुकारी, अत्यंत पापी, दंभी, कपटी, ये जो है मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार से सूर्य देव को मिलने के लिए जाते हैं, अपने तपस्या के शक्ति से सीधा सूर्य देव के रथ के पास जाते हैं, बोलते हैं हे सूर्य देव मेरा नमस्कार स्वीकार करिए, मेरे भाई का गया में 1000 बार भी तर्पण करने से भी मुक्ति नहीं मिल सकता है, उसका कोई ऐसा मुक्ति का मार्ग बताइए जिससे उसे मुक्ति हो सके। तो बोलते हैं कि तुम भागवत पाठ करो, भागवत पाठ करो, योजनाबद्ध तरीके से जाकर के संकल्पित तरीके से भागवत पाठ करो 7 दिन का, और उसके बाद जो है उसको बैठाओ, उसके साथ में उसको बैठाओ और उसके बाद उसका मुक्ति हो जाएगा। तो फिर भागवत पाठ के लिए वहां पे सब लोग एकत्रित होते हैं, वो योजना बनाते हैं कि भागवत पाठ होगा। सभी गांव वालों को गोकर्ण जी एकत्रित करते हैं, बोलते हैं प्रवक्ता कौन होगा। तो वक्ता जो है स्वयं गोकर्ण महाराज बनते हैं, गोकर्ण जी बनते हैं, और वो लोग भागवत पाठ जो है वहां प्रारंभ करते हैं। और एक बांस लेके आते हैं, बांस सबने देखा होगा आप लोगों ने, एक बांस लेकर के आते हैं, उस बांस को वहां पे भागवत पाठ जहां हो रहा होता है वहां पे गाड़ देते हैं। उस बांस में 7 स्तर का गांठ था, जहां भी भागवत पाठ होता है वहां पे बांस को लोग गाड़ के रखते हैं। 7 स्तर का जो है पहला भागवत जो वहां पे हुआ था, वहां बांस को किस लिए गाड़ा गया था वो आज आपको पता चल जाएगा। तो जो बांस है उसमें 7 जो है गांठ था, और सबसे निचले स्तर में धुंधुकारी जो प्रेत योनि में था, जो अत्यंत दंभी, कपटी, दुराचारी था, उसको वहां पे जो है बुला करके बैठाया गया, जो कि अभी मुक्ति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। तो इस प्रकार से गोकर्ण जी जो है कथा प्रारंभ करते हैं भागवत का, और कथा प्रारंभ करते हैं। और पहला दिन जो है सब लोग कथा श्रवण कर रहे होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, शांति से, बहुत ही ध्यान लगा करके सब लोग श्रवण कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे अधिक कष्ट में जो है वो धुंधुकारी था। तो धुंधुकारी सबसे अधिक बिना खाए पिए प्रेत योनि को प्राप्त है, तो वो सबसे अधिक जो है तीव्रता से कथा को श्रवण कर रहा था। तो इस प्रकार से धुंधुकारी कथा श्रवण कर रहा है, और पहला दिन हुआ, और जैसे पहला दिन का कथा समाप्त हुआ, बांस का जो सबसे निचले स्तर का गांठ है
सातवां पहला गांठ वो फट गया और दूसरे स्तर में चला गया धुंधुकारी। इस प्रकार से दूसरा दिन कथा समाप्त हुआ, दूसरा गांठ फटा, तीसरा दिन में तीसरा गांठ, 7वां दिन तक कथा हुआ और 7वां दिन कथा होने के बाद बांस का जो सबसे ऊपर का 7वां स्तर का जो गांठ था वो गांठ फट गया और जो धुंधुकारी प्रेत योनि को प्राप्त था वो धुंधुकारी चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया, भगवान विष्णु के जो है दूत का रूप धारण कर लिया और उधर से विष्णु दूत विमान लेकर के आए जिसपे धुंधुकारी विराजमान हुआ। एकदम सुंदर भगवान विष्णु के रूप में सारूप्य मुक्ति मिल गया उसको और इस प्रकार से धुंधुकारी को मुक्ति मिल गया। विमान लेकर के सबको उड़ने ही वाला था कि जितने गांव वाले लोग थे सब लोग विमान के अलग अलग पार्ट्स को पकड़ लिए, बोले कि ये तो पापी था, ये तो दुराचारी था, ये तो प्रेत योनि में था। ये प्रेत योनि में होने के बाद भी अगर इसको मुक्ति मिल सकता है तो इसको आप लोग लेके जा रहे हैं और हम लोग इतने सब गांव वाले सब लोग बैठे हुए हैं, हम लोग को छोड़ दिए। बोले कि हम लोग को छोड़ दिए और इसको धुंधुकारी को लेकर के सिर्फ जा रहे हैं जो प्रेत योनि में था, हमें भी जाना है। और सबने जो है इस प्रकार से विमान को जो है टाइट से पकड़ लिया, उड़ने नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है बताते हैं विष्णुदूत कि ये धुंधुकारी सबसे कष्ट में था और सबसे कष्ट में होने की वजह से इसको सबसे जो है तीव्रता से जो है कथा श्रवण कर रहा था। सबसे अधिक कष्ट में होने की वजह से सबसे तीव्रता से ये कथा श्रवण कर रहा था और ये कुछ भी और अन्य कार्य नहीं कर रहा था। लेकिन तुम लोग कभी खैनी खा ले रहे थे, कभी सिगरेट पीने कोई जाता था, कभी कोई घर में खाना खाने जाता था, तो जो है 2-4 गांव की औरतें बैठी है तो वहां बैठ करके एक दूसरे का चुगली जो है किया जा रहा है, तो लोग जो है बैठ करके कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही होता है जब कथा में लोग एकत्रित होते हैं, अगल बगल गांव के लोग होते हैं, अगल बगल के दोस्ती वाले लोग होते हैं, तो बैठते हैं तो कथा सुनते कम है, लोग एक दूसरे से बात ज्यादा करते हैं कि उसके घर में ये हो गया, इसके घर में ये हो गया, ऐसा हो गया। तो इस प्रकार से जो है तुम लोग जो है इस प्रकार के कृत्य को कर रहे थे, तुम लोगों ने तो कथा सुना ही नहीं। अब कथा सुनोगे तब तो मुक्ति होगा, तब तो तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस प्रकार से किसी ने कथा नहीं सुना था और सबने अलग अलग व्यसन, अलग अलग चीजों में सब लोग लिप्त थे, तो इसलिए लोगों का मुक्ति नहीं हो रहा था। तो फिर से विष्णु दूत ने बोले, तब लोग गांव वालों ने बोला कि अच्छा क्या करने से हम लोगों का मुक्ति होगा। बोले फिर से गोकर्ण जी कथा सुनाएंगे, तुम लोग एकदम स्ट्रिक्टली बैठो सावधान मुद्रा में और सब लोग कथा सुनो। जिसने कथा जो कथा अच्छे से सुनेगा भागवत का, उसका सबका जो है सबके लिए एक विमान आएगा और सबको लेकर के चले जाएंगे। तो इस प्रकार से फिर से भागवत कथा प्रारंभ होती है 7 दिन का और इस बार जो है फिर से सब लोग बैठते हैं और कथा श्रवण करने लगते हैं। जैसे ही 7वां दिन समाप्त होता है अनेक विमान जो है अनंत विमान आसमान से प्रकट होते हैं और अनंत विमान अलग अलग लोगों को जो सब कथा बैठ के सुन रहे होते हैं, पूरा गांव का गांव अगल बगल का खाली हो जाता है। सब लोग जो है भगवान विष्णु का सारूप्य मुक्ति चतुर्भुज रूप जो है भगवान का विष्णु का दूत का रूप मिलता है और सब लोग विमान पे बैठ करके जो है भगवान का धाम जो है वहां से चले जाते हैं। और इस प्रकार से जो है एक जो पापी, जो दुराचारी, दंभी, कपटी, गुरु पत्नी गामी, जो वेश्यावृत्ति करने वाले के साथ रहने वाला धुंधुकारी का मुक्ति हुआ और उसके मुक्ति के साथ इतने सारे लोगों का मुक्ति हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण का, श्रीमद् भागवत अमलम महापुराण का, कि ये भागवत पुराण जो भागवतम है, जो भागवत का कथा है, वो सुनने से कि आप कितने भी निचले स्तर के और सबसे हाईएस्ट लेवल के पापी हो, दुराचारी हो, कपटी हो, दंभी हो, आपने कुछ भी किया हो, कितने भी बड़े जघन्य से जघन्य अपराध किए हो, वो सारा जो अपराध है, सारा पाप है, वो सब समाप्त हो सकता है मात्र सिर्फ श्रीमद् भागवत के कथा श्रवण करने से। और इस प्रकार से हमें जो है नित्य श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करना चाहिए। हम लोग आज के जो सत्र को आज समाप्त करेंगे। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है तो यहाँ मैसेज में जो है ड्रॉप कर सकते हैं या लिख सकते हैं, उनको जो है जवाब दे दिया जाएगा। कल हम अभी आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, अगर हमको अभी दिख जाएगा आपका जो प्रश्न रहेगा वो, तो मैं अभी आपको जवाब दे दूंगा 2-4 मिनट में, और अगर बाद में आपका प्रश्न आया तो कल के सत्र में आपका जवाब दे दिया जाएगा। तो आप लोग याद रखिए कि ये रोज जो है रात में 8 बजे आपको लाइव आना है, फेसबुक में आपको जुड़ना है। ये लाइव सेशन शुरू हुआ है भागवत महापुराण का। तो भागवत के बारे में आज हमने सुना कि भागवत किस प्रकार से जो है क्यों सुनना चाहिए, भागवत महत्व में जिसको बोलते हैं वो हमने आज सुना। कल हम लोग सुनेंगे कि भागवत
कैसे सुनना है, प्रारंभ कहां से होगा और किस प्रकार से जो है, और इस प्रकार से आप लोग जानते हैं गीता में जो है 700 श्लोक हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। तो इस प्रकार से भागवत चलते रहने वाला, नित्य चलते रहने वाला चीज है। जो आप लोग गांव में सुनते हैं 3 दिन का कथा, 7 दिन का कथा, वो थोड़ा सा उसका एक पार्ट होता है। भागवत चलने वाला जो है अनंत काल तक चलते रहेगा, इतना उसमें लीला है भगवान का। तो इस प्रकार से हम लोग जो है रोज सुनने का प्रयास करेंगे। आप लोग सब लोग रोज 8 बजे एग्जैक्ट जो है ज्वाइन हो जाइए। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं का कोई अगर प्रश्न है तो यहाँ मैसेज, यहाँ तुरंत जो है आप लिखिए, हम आपको कमेंट में तुरंत अभी जवाब देंगे। 1 मिनट का समय है, 1 मिनट तक अगर किन्हीं का प्रश्न आता है तो हम जवाब देंगे। 1 मिनट के बाद जो है लाइव सेशन एंड हो जाएगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किन्हीं का कोई प्रश्न अभी नहीं है, तो हम लोग जो है आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।